नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे कक्षा 8वीं में गणित में, तो हमने अध्याय नंबर 2 तक हल कर लिया था और हमारा अध्याय नंबर 3 जो है वो चल रहा था। तो 3 में हमने दीर्घ उत्तरी का एक क्वेश्चन पहले देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना हो, 165 डिग्री हो। कितना हो? 165 डिग्री हो। तो गाइस इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 2। ठीक है, सबसे पहले हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि क्या लिख देंगे, माना कि भुजाओं की संख्या। वैसे तो आपको जो है परीक्षा अध्ययन में n दी हुई है, आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम n ही मान रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो किसी की अगर संख्या माननी होती है तो n मानते हैं ना, क्योंकि संख्या को इंग्लिश में बोले नंबर्स। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? n। और हमें क्या दिया है यहाँ पे, आगे हमें दिया है तो हम लिख देंगे यहाँ पे दिया है करके, दिया है प्रत्येक अंतः कोण। क्या दे दिया है? प्रत्येक अंतः कोण कितना दिया है यहाँ पे? तो 165 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे 165 डिग्री। ठीक है गाइस, उसके बाद हमें एक सूत्र यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सूत्र क्या है आपके, तो देखेंगे आप। ठीक है, सूत्र अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो उसके लिए आपको एक सूत्र मिलेगा, n-2 गुणित 180 डिग्री और बटे में आपके n बराबर 165 डिग्री, जो कि आपका अंतः कोण आपको दिया था। ठीक है गाइस, तो सूत्र आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एक ही सूत्र आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो 180 का कोष्टक के अंदर गुणा कर देते हैं। तो 180 का n से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 180n। फिर 180 का 2 से करेंगे तो 180 का डबल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और बटे में क्या है हमारे पास? n बराबर 165 डिग्री। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1। कितना मान लिया? 1। और क्या कर देंगे यहाँ पे? क्रॉस गुणा। ठीक है, इस 1 का तो हो जाएगा उस तरफ, तो ये तो ऐसी की ऐसी स्टेप बन जाएगी। ठीक है, 180n माइनस 360 डिग्री और n का 165 से करेंगे तो ये हो जाएगा 165n। कितना हो जाएगा? 165n। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे n एक चर राशि है और यहाँ पे भी n एक चर राशि है। तो 165 को n के पास ले जाएंगे क्योंकि n वाला पद है और संख्या को इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये 180n और जब प्लस का 165 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और माइनस का 360 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, 180 में से 165 डिग्री को माइनस करना है। तो अगर 180 में से 165 को माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है? 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री n बराबर 360। अब n का मान निकाल लेंगे तो n हो जाएगा 360 और बटे में क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, काट देंगे। किससे काटेंगे? 3 से। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 0। अब 5 से सीधा काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो n का मान कितना मिला हमें? 24। कितना मिल जाएगा? 24। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। तो हम क्या लिख देंगे? अतः भुजाओं की संख्या, क्या लिख देंगे? अतः भुजाओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 24 है। और यही आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए यहाँ से, ये उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है देख लीजिए यहाँ पे। तो हमें दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिएगा, कोई समांतर चतुर्भुज है, उसके दो आसन्न कोणों का इस बार हमें दिया है अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? आसन्न कोणों को मान लेना। माना कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, क्या लिख देंगे? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे? तो जो हमको अनुपात दिया है 3 और 2, तो हम लिखेंगे 3x व 2x है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज कौन सा है हमारे पास? तो जाहिर सी बात है समांतर चतुर्भुज इस प्रकार होगा, या फिर ऐसे भी बना सकते हो आप। तो ये a, b, c और d। तो हमें दो आसन्न कोण, एक तो है a मान लेते हैं और एक b मान लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे कोण a बराबर और कोण b बराबर। तो a हो गया 3x और b हो गया 2x। अब चूँकि हमको पता है कि जो आसन्न कोण होते हैं वो क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, संपूरक
कोण होते हैं। क्या लिख देंगे, आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। तो इसलिए समपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 180 डिग्री। तो दोनों संपूर्ण कोण कौन से हैं, कोण ए और कोण बी है आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ए का मान है आपके पास 3x और बी का मान है 2x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 180 बटे में 5, काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बचेंगे, 5 छंग 30। तो x का मान कितना निकल के आया आपके 36, ठीक है। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। आंसर निकालने के लिए मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप इसके नीचे नोट करना, ठीक है। तो हम लिख देंगे, अतः कोण ए बराबर क्या था हमारा 3x। तो 3 गुणित x का मान क्या आया हमारा 36, तो 36 रख देंगे यहाँ पे। तो कोण निकल के क्या आ जाएगा आपके 3 छंग 18 के 8 हासिल है, 3 तिया 9 और 1 10, 108 डिग्री। तथा कोण भी निकाल लेंगे इसी प्रकार। कोण भी क्या था हमारा 2x। तो कोण भी बराबर 2 इंटू एक्स की जगह का वही 36 है ना, और डिग्री लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 के 2 हासिल, 1 2 तिया 6 और 1 7। तो कोण भी कितना मिला आपको 72 डिग्री। तो अब हमें दो कोणों निकालने रह गए, ए और बी हमने निकाल लिया है। तो सी और डी ओ निकालना। तो देखो यहाँ पे ए का सम्मुख कोण सी है और बी का सम्मुख कोण डी है। सम्मुख का मतलब सामने का है ना, तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो गाइस जगह का थोड़ा है, अगर पीछे का पेज करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यही कर रहा हूँ, आप इसके नीचे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे, चूँकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ए का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा सी। तो इसका मान क्या हो जाएगा जो ए का है, तो ए का मान है 108 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार से बी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसका मान कितना है 72 डिग्री। और यही हो जाएगा गाइस आपका फाइनल आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है, ये पूरा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नोट किया हमने, फोर्थ में हमको दिया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y और z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमें जो आकृति दी गई है, ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसमें हमें जो है मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ आसन्न कोण का मतलब होता है जो एक भुजा से, एक ही बिंदु से मतलब दो भुजाएं बन रही होती हैं ना, उनके कोणों को बोलते हैं आसन्न। जैसे ये और ये हो जाएगा आसन्न, है ना। अगर आगे जाएंगे तो ये और ये हो जाएगा आसन्न, ये और ये आसन्न, ये और ये आसन्न, ठीक है। इस टाइप से अगर हम हमारी लैंग्वेज में बात करें तो जैसे यहाँ पे कोई कोण है और यहाँ पे कोई कोण है तो दोनों आसन्न कोण होंगे, ठीक है। अब हमें बोला है ज्ञात कोण अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए, तो देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं, तो कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, आसन्न कोण बन रहे हैं। देखो x प्लस 100 देखते हैं तो आसन्न कोण, x प्लस वाई आसन्न कोण, और y प्लस जेड आसन्न कोण, z प्लस 100 भी आसन्न कोण। तो पहले हम लगा देते हैं यहाँ पे, चूँकि x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्या लिख देंगे, आसन्न कोण है, ठीक है। और आगे आप चाहो तो लिख सकते हो कि जो आसन्न कोण होते हैं संपूरक होते हैं और संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसा कि हमने लिखा था लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आसन्न कोण, क्या लिख देंगे, आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, संपूरक कोण होते हैं। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद आप जो है ये लाइन लिख दीजिएगा नीचे, इसके नीचे। तो x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का मान निकालेंगे तो 100 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये x का मान निकल के आ गया, ठीक है गाइस। उसके बाद जैसे x का निकला तो x प्लस वाई में लगा देंगे। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे यहाँ पे, इसी प्रकार, ठीक है, एरो लगा दीजिएगा, पता चल जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x का मान अभी हम निकाल चुके हैं 80 प्लस वाई बराबर 180। तो y का मान निकालेंगे तो 180 और 80 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये तो हो गया y का। अब देखो इसमें वैसे भी हम बता सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
तो जो x का मान है वो z का मान होने वाला है यहाँ पे, है ना। और जो y का मान है वो जो कोण b पे नाम आना रहा है वो y का होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि कोण z बराबर क्या हो जाएगा, कोण x, जो कि सम्मुख कोण है। क्या है यहाँ पे रीजन दे देना है आपको, सम्मुख कोण है, ठीक है। तो x का मान हम निकाल चुके हैं, तो z बराबर x का मान क्या है, 80 डिग्री। हो गया काम खत्म। और क्या है, यही आपको याद करना था यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। वैसे आप आसन्न कोण वाला भी लगा के कर सकते थे, लेकिन कुछ नया करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ना, आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देख लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए यहाँ से ये। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज समय कम है और एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज PQR की आसन्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो, आसन्न का मैंने अभी बताया आपको, जैसे इसी जो बिंदु है यहाँ से एक भुजा ये बन रही है और एक ये बन रही है, ठीक है। तो ये आसन्न भुजाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आसन्न भुजाएं। तो इस टाइप से आपको दे दिए, तो अब वो बोल रहा है परिमाप ज्ञात कीजिए, तो निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सी बात है, मैं इसी में करवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। नहीं, मैं उसी में करवाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको चित्र में आकृति उतार लेनी है ये वाली, और इस तरफ 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब परिमाप आपको निकालना है, तो सिंपल सी बात है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहाँ पे सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 7 और फिर प्लस का 4, तो 7 और 7 14, 18 और 4 22, तो कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, 3 लाइन में हो चुका है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो भी आता है। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी देख लेते हैं। संलग्न आकृति में कोण P का तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है किसके, RQ के। तो देखो, यहाँ पे जो है ये SP जो है ये RQ के क्या है, समांतर है, ठीक। और यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है, यहाँ पे आपके ये PQ तिर्यक रेखा है, वैसे भी आपको बन रही है इस टाइप से झुकी हुई है, तो ये तिर्यक रेखा कहलाएगी, ठीक है। अब तिर्यक रेखा में जो एक ही ओर बनने वाले कोण होते हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं। जैसे ये तिर्यक रेखा है, इसमें एक कोण इधर बन रहा है, ये भी इधर बन रहा है, तो ये दोनों अंतःकोण, और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इससे आप P का मान निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि जो SR है ये भी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो इस SR की तिर्यक रेखा होने के कारण ये दोनों कोण जो है एक और बन रहे हैं, इसलिए इनका भी योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सोल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे कि यह तिर्यक रेखा है तो इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे PQ एक तिर्यक रेखा है, उसी प्रकार से अगर RS को एक तिर्यक रेखा माने तो इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। तो क्वेश्चन देखो, SP समांतर है RQ और PQ क्या है, तिर्यक रेखा है, तो कोण P और कोण 130 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या है, ये अंतः कोण है। देखो, अंतः मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अंतः मतलब जो अंदर बन रहे हैं, सीधी सी बात है। तो 130 को उधर भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 30 50 डिग्री बच जाएगा। अब आपको जो है वापस से जो इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इसी प्रकार SR क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब अगर SR तिर्यक रेखा है तो कोण S और कोण R भी 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो R की माप है वो आपको दी हुई है, यहाँ पे R की माप कितनी है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे R की जगह 90 डिग्री ली थी, 90 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और S की वैल्यू जो है 90 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यही हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए इसे ये। उसके बाद ये, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, देख लीजिए। आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आकृति दी गई है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो 5x बराबर 15 और 5y + 1 बराबर 26। तो क्या लिख देंगे, चूँकि समांतर चतुर्भुज की, क्या लिख देंगे, चूँकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। तो यहाँ लिख देंगे AD बराबर BC, इसलिए लगा देना, ऊपर है ना, नीचे नहीं लगाना है, ठीक है। तो AD कितना दिया है आपको, 5x, तो ये 5x बराबर BC दिया है 15, तो BC 15। x का मान निकालेंगे तो 15 के बटे में क्या आ जाएगा, 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो x का मान क्या हो जाएगा आपके 3। तथा इसी प्रकार हम देख लेंगे वापस से AB बराबर DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB बराबर
DC। अब AB का मान है 5y+1 और DC का मान है 26, तो 5y+1 बराबर 26। तो ये 5y और प्लस का एक उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 25, सॉरी 5y बराबर 25। y का मान निकालेंगे तो 25 के बटे में 5 चला जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे y बराबर 25/5, 5 एकम 5 पचम के, तो y का मान आपके निकल के आएगा 5। और गाइस आपसे xy का मान ही पूछा गया था, तो यही हो जाएगा आपके आंसर। तो नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ से, ये और उसके बाद ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है इसका 8, ठीक है। तो 8 में आपको दिया है निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x और y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है, यहाँ पे जो है लिखी नहीं गई है, मतलब वो सेंटीमीटर में चलेगी, ठीक है। तो करते हैं इसे सॉल्व। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि दोनों के दोनों समांतर चतुर्भुज है, और सिंपल सी बात है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 3x के बराबर 18 हो जाएगा और 3y-1 के बराबर 26 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है GUNS एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे SG बराबर क्या हो जाएगा, NU। तो क्या लिख देंगे, इसलिए SG, तो यहाँ पे SG बराबर हो जाएगा NU के। तो SG कितना है, 3x है और ये 18 है, तो हम लिख देंगे यहाँ 3x बराबर 18। अब x का मान निकलना है तो x बराबर हो जाएगा 18 और बटे में क्या आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो x का मान आ जाएगा 6। और चूँकि हमको बताया था कि जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आपको लगा देना है, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपके, तो ये GU बराबर हो जाएगा SN। इसी प्रकार GU बराबर SN, GU कितना है आपके 3y-1 दिया हुआ है, SN है आपके 26, कितना दिया है 26, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का जो 1 है उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो 3y बराबर हो जाएगा 26 और 1 27, तो y का मान आ जाएगा 27 और बटे में 3, तो 3 एकम 3, 3 नम 27, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, और ये आपके y का मान है, ठीक है। x का मान 6 है और y का मान कितना मिला आपको 9 मिला, तो 9 और 6, ठीक है गाइस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसी का सेकंड भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे RUNS हमको दिया है, रंस वैसे तो पढ़ सकते हैं हम इसे, तो ये गन्स और ये रंस, ठीक है ना, ये गन वो वाली गन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज है, तो लेकिन इसमें सम्मुख भुजाओं का रोल नहीं है, इसमें है विकर्णों का रोल, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सम द्विभाजित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सम द्विभाजित कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, सम द्विभाजित कर रहे हैं मतलब ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया है, क्योंकि भाई ये पूरी लाइन पूरा एक विकर्ण था, इसको सम द्विभाजित कर दिया, मतलब समान भागों में बांट दिया है। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहीं पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, ये सेकेंड वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इतना लिख देना है, चूँकि RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, क्या लिख देंगे, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज के मैं बता देता हूँ आपको, इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, या डायरेक्ट लिख देना है विकर्ण समद्विभाजित है, ठीक है, समद्विभाजित है यहाँ पे, ठीक है। ये जो विकर्ण है समद्विभाजित है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये वाला आधा पार्ट इसके बराबर और ये वाला आधा पार्ट इसके बराबर, तो हम यहाँ SO बराबर OU कर सकते हैं, ठीक है। पहला विकर्ण ले लेंगे, SO बराबर क्या हो जाएगा OU। अब यहाँ पे देखें तो SO 20 है और वो OU आपका y+7 है, तो थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, OU इस तरफ ले लीजिए और SO इस तरफ ले लीजिए, ठीक है, मान रखने में आसानी होगी। SO 20 है आपका, तो SO की जगह तो 20 आ जाएगा और ये हो जाएगा y+7, ठीक है। OU कितना दिया हुआ है, OU 7, y+7, तो y का मान निकालेंगे तो ये 20 और प्लस का 7 उस तरफ जाएगा, तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल के आएगा 13, कितना निकल के आ जाएगा 13। इसी प्रकार सिंपल सी बात है, आपको लिख देना है, इसी प्रकार लिख देना है, ये RO बराबर क्या हो जाएगा ON, तो ON इस तरफ ले लेंगे और RO इस तरफ ले लेंगे, तो क्या लिख देंगे ON बराबर RO, तो ON का मान कितना हो जाएगा आपके x + y बराबर ये हो जाएगा 16। अब चूंकि y का मान तो हमको पता है कितना है 13, आप चाहे तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं, नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, y का मान रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये x + y का मान 13 बराबर 16,
तो x बराबर 16 और प्लस का 13 उस तरफ गया तो माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 माइनस 13 करेंगे तो 3। ठीक है गाइस, आगे आप सेंटीमीटर लगा दीजिएगा क्योंकि सेंटीमीटर की बोला था हमें। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 8 जिसके दोनों सॉल्यूशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हम सोल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन जो है आपके फिलहाल 8th में एग्जाम में तो नहीं आने वाले। ठीक है, तो समय के हिसाब से अगर बचत के वो देखते हैं तो हम हमारा 4th चैप्टर तो आपका रिड्यूस हो चुका है। तो अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो हम अगले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 सोल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और इसके अगर 2 क्वेश्चन बचे हैं आपको अगर ये समझने तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ये भी समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, ये उसके बाद ये उसके बाद ये। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।